क्या गिफ्ट डीड बनाने के बाद आप उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाते हैं? यदि कोई व्यक्ति आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है और गिफ्ट करने के बाद आप उस पर मालिकाना हक प्राप्त कर लेते हैं, क्या वो प्रॉपर्टी जो है आपके नाम से हो जाता है? क्या कहता है कानून इसके बारे में? एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिस जजमेंट के माध्यम से आपको मैं आज बताने वाला हूं कि गिफ्ट डीड यदि आपके पास है, आपको किसी ने गिफ्ट भी दे दिया है और उसके बाद भी आप यदि इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, जिस शर्त को मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से बताने वाला हूं, तो आप उस जमीन का मालिक नहीं बन सकते हैं। यानी कि जो कंडीशन है, जो शर्त है, उसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो आपको प्रॉपर्टी को एक व्यक्ति गिफ्ट भी कर दिया है, गिफ्ट करने के बाद भी आप उस पर मालिकाना हक अपना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या कहता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, किस सेक्शन में इसका प्रोविज़न है, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, गिफ्ट डीड बनने के बाद भी आप प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकते। यदि किसी व्यक्ति ने आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिया है तो वो गिफ्ट होने के बाद भी उस जमीन का आप मालिक नहीं बन सकते हैं। क्या कहता है कानून? सबसे पहले ये जानते हैं कि गिफ्ट किसे कहते हैं, उपहार क्या होता है, इसको जानते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है, इसके सेक्शन 122 में बताया गया है कि जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बिना प्रतिफल के, बिना लेन देन के, बिना पैसे का लेन देन के वो अपना प्रॉपर्टी या कुछ भी उनको गिफ्ट करते हैं, तो और उसके लिए जो डीड बनाया जाता है उसे गिफ्ट डीड कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 122 है वो क्लियर करता है कि गिफ्ट यदि आप किसी को कर रहे हैं तो वो गिफ्ट सबसे पहले तभी वैलिड होगा जबकि उसमें कोई प्रतिफल ना हुआ हो। प्रतिफल यदि नहीं होगा तभी वो गिफ्ट डीड वैलिड होगा, पहली बात। अब दूसरी बात आती है कि यदि आप गिफ्ट दे दिए, गिफ्ट का डीड बना दिए, डीड बनाने के बाद वही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 123 कहता है कि उस गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। यदि गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी वो वैलिड नहीं माना जाता है। अब इसी पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। चूंकि एक ऐसा मुद्दा आया था जिसमें व्यक्ति के पास गिफ्ट डीड था, लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति जो है उसका मालिकाना हक प्राप्त नहीं किए, मालिकाना हक उसको नहीं मिला। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है, गिफ्ट करने के बाद यदि जिन व्यक्ति को, यानी डोनर ने, मतलब दान देने वाले ने, डोनी को, जिसको दान दिए हैं, जो दान ग्रहीता है, जिनको गिफ्ट किए हैं, उपहार दिए हैं, उपहार ग्रहीता यदि उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो वो उपहार वैलिड नहीं माना जाता है, वो उनका मालिक नहीं बन सकते, पहली बात। दूसरी बात होती है कि स्वीकार करना उनका ज़रूरी है और उसके बाद उसको जो डीड बनता है उसको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, उस पर कब्जा करना ज़रूरी है। तो ये सारे कंडीशन है, तभी आप उस गिफ्ट के मालिक बन सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का इसी पे एक जजमेंट है, जिस जजमेंट को मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले केस का टाइटल जानते हैं। केस का टाइटल है एस सरोजनी अम्मा वर्सेस वेलायुधन पिल्ले श्री कुमार। जजमेंट जो है वो 26 अक्टूबर 2018 को दिया गया और ये सिविल अपील नंबर जो इसमें है वो 10/785/2018 है। अब इसमें क्या है कि एक व्यक्ति ने अपने प्रॉपर्टी को अपने बेटी को सबसे पहले दान दे दिया। फिर उसने क्या किया, उसकी बेटी चूंकि दान तो ले ली लेकिन उस पर ना तो कब्जा की और ना ही उसका कोई गिफ्ट डीड रजिस्टर बनवाया था। उस व्यक्ति ने
उसको दान दे दिया था। अब उसके बाद वो व्यक्ति अपने जीते जी क्या किया, उस गिफ्ट डीड जो बनाया था उसको कैंसिल करा के अपने पोते के नाम से वो प्रॉपर्टी कर दिया। पोते को फिर गिफ्ट डीड बना के रजिस्टर्ड कर दिया। अब जब व्यक्ति की मृत्यु हो गया, मृत्यु होने के बाद उसकी बेटी को हुआ कि ये प्रॉपर्टी तो मेरा है, मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट किए थे। वो जब गई उस पर कब्जा करने तो उसका पोता दिखाया, यानी उनका जो नेफ्यू है, भतीजा है भाई का लड़का, उन्होंने दिखाया कि दादाजी ने तो मुझे इस प्रॉपर्टी का गिफ्ट डीड दिए थे, गिफ्ट किए थे मुझे। उन्होंने गिफ्ट डीड दिखा दिया। अब उसके बाद वो जो उनकी बेटी थी वो चली गई कोर्ट। कोर्ट में जाके मामला धीरे धीरे पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक। सुप्रीम कोर्ट में जब गया मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को, मामले को ऑब्जर्व किया और फाइनल जो जजमेंट दिया, डिसीजन दिया, उस पे ये डिसीजन निकला। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किसी भी गिफ्ट पर, जो गिफ्ट आपको मिला हुआ है, उस गिफ्ट पर अपना मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उस गिफ्ट का स्वीकार करना जरूरी है, उसका डीड बना के रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, और उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी आपको मिला है उस पर कब्जा करना उसका जरूरी है। यदि आप कब्जा नहीं किए तो वो प्रॉपर्टी का आप मालिक नहीं बन सकते। तो एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार करना उस गिफ्ट को, और उसका प्रॉपर गिफ्ट डीड बना के रजिस्टर्ड करवाना, और उसके बाद उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करना जरूरी है। अन्यथा आप उस गिफ्ट डीड के मालिक नहीं बनेंगे। जब तक ये काम नहीं करेंगे, स्वीकार करना है। यदि कोई व्यक्ति आपको गिफ्ट देता है तो उसको स्वीकार करना है। स्वीकार करने के बाद यदि वो डीड बनाने वाला है, मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, यदि प्रॉपर्टी है तो उसका डीड बना के उसको रजिस्टर्ड कर लें और उस पर अपना पोजीशन ले लें, कब्जा ले लें, तभी आप उस जमीन के मालिक बनेंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप मालिक नहीं बनेंगे। तो यही जजमेंट जो है 26 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पास किया, और ये ग्राउंड दिया एस सरोजनी अम्मा वर्सेस बेलायुधन पिल्ले श्री कुमार में। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 126 है वो भी यही कहता है कि एक गिफ्ट को अपना बनाने के लिए, उस पर मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए उसका एक्सेप्टेंस जरूरी है, रजिस्टर्ड होना जरूरी है, और उसके बाद जो है उस पर कब्जा होना जरूरी है। फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको यदि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए